हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमए एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर पहले वो देख लें। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। लेस कैली की बात मानकर क्रिस के ड्रिंक में वो नींद की टैबलेट मिलाकर उसे दे देती है, लेकिन जब वो उसे पी रहा होता है तो लेस उसे रोक लेती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है और यहाँ पर वो उसे सब कुछ बताती है। जैसे एनएसए के एक एजेंट ने उसे बाहर रोका था और उन्होंने मुझे बताया है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम एक क्रिमिनल हो और वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे नींद की टैबलेट दी थी तुम्हारे ड्रिंक में मिलाकर तुम्हें बेहोश करने के लिए। ये सुनकर क्रिस हैरान होता है और यहाँ पर वह समझ जाता है अब लेस से छुपाने का कोई भी मतलब नहीं है, तो वो उसे सब कुछ बता देता है। मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं फ्यूचर में 2 मिनट आगे देख सकता हूँ, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं 2 मिनट नहीं बल्कि फ्यूचर में बहुत दूर तक देख सकता हूँ। ये सुनकर लेस बहुत हैरान होती है और उसे लगता है क्रिस अपनी पावर का इस्तेमाल करके ही उसे इम्प्रेस किया है, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। जो देखकर क्रिस उसे बोलता है ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था और मैं जानना चाहता था जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं 2 मिनट से ज्यादा फ्यूचर में कैसे देख पाता हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जो सुनकर लेस इमोशनल हो जाती है और उस पर भरोसा करती है और उससे पूछती है वो एजेंट तुमसे क्या चाहती है, तो वो उसे बोलता है वो एक न्यूक्लियर बम को डिफ्यूज करने में और कुछ आतंकवादियों को पकड़ने में मेरी मदद चाहती है। जो सुनकर वो उसे बोलती है फिर तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। क्रिस उसे बोलता है मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्यूचर में सिर्फ 2 मिनट आगे देख सकता हूँ, इस वजह से मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर क्रिस लेस के साथ मिलकर यहाँ से भागने का एक प्लान बनाता है और एक पेपर पर कुछ लिखकर लेस को देता है और उसे बोलता है मेरे जाने के बाद ठीक 45 सेकंड बाद तुम इस पेपर को पढ़ना और ठीक वैसे ही करना जैसे इस पेपर पर लिखा है। यहाँ पर क्रिस जाते जाते उसे बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, चाहे 1 हफ्ता हो चाहे 1 महीना हो, तुम मेरा वेट करना। इतना बोलकर वो यहाँ से भागने लगता है। जो बाहर ठहरे वाले इंडियंस वाले भी उसे देख लेते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर एक टेररिस्ट का शूटर भी होता है जो क्रिस को शूट करता है, लेकिन क्रिस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बच जाता है और ठीक 45 सेकंड बाद लेस वैसे ही करती है जैसे क्रिस ने उस पेपर पर लिखा था। वो उसकी कार को स्टार्ट करके पहाड़ी से धक्का दे देती है जिसे एनएसए वाले और वो टेररिस्ट का ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर क्रिस यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसके सामने कैली आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर लेती है। तभी ऊपर से कुछ गिरने लगता है, जो देखकर क्रिस उसे बोलता है तुम्हारे ऊपर बहुत सारी लकड़ियां गिरने वाली है जिससे तुम मारी जाओगी। तो कैली उसे बोलती है तुम फ्यूचर देख सकते हो और तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी, जिसमें चाहे मेरी जान भी चली जाए। जो सुनकर क्रिस के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो उसे बचा लेता है, लेकिन वो भी इसमें जख्मी हो जाता है और अब यहाँ पर कैली के साथी भी आ जाते हैं और क्रिस को अपने साथ ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लेस यहाँ से जा रही होती है, तभी यहाँ पर वो टेररिस्ट आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और इधर जब क्रिस को होश आता है तो देखता है उसे एक चेयर पर बांधा गया है और उसके सामने कैली भी होती है। तो क्रिस कैली से पूछता है मुझे बांधा क्यों गया है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये सुनकर कैली उसे बोलती है मेरी जान की बात नहीं है बल्कि करोड़ों मासूम लोगों की जान की बात है, और उसे एक न्यूज चैनल दिखाती है और उसे बोलती है तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो और हमें बताओ आगे क्या होने वाला है। जो सुनकर क्रिस उस चैनल को गौर से देखने लगता है और उसे उसमें फ्यूचर नजर आता है, जिसमें वो देखता है उन टेररिस्ट ने लेस के ऊपर एक बम लगाकर उसे चेयर से बांध दिया है और थोड़ी देर के बाद बम ब्लास्ट करके उसे मार देते हैं। जो देखकर क्रिस डर जाता है। उसका घबराया चेहरा देखकर कैली समझ जाती है क्रिस ने फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर देखा है, तो वो उसे पूछती है तुमने क्या देखा है। तो वो उसे बोलता है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें खोलना होगा। जो सुनकर कैली उसे अब खोल देती है, लेकिन यहाँ पर क्रिस खुलते ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एनएसए वालों को धोखा देकर उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर टेररिस्ट ने लेस को मारा था, क्योंकि वह किसी भी हालत में लेस को बचाना चाहता था। कैली भी उसके पीछे पीछे भागकर उसके पास आ जाती है, जहाँ पर क्रिस उसे बोलता है ठीक 2 घंटे बाद यहाँ पर वो टेररिस्ट लेस को मार देंगे और यहाँ पर और एक टेररिस्ट का बंदा है, मैं जैसे ही बाहर निकलूंगा वो मुझे मार देगा। ये सुनकर कैली उसे बोलती है हम ये रोक सकते हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, इसलिए तुम मुझे फ्यूचर देखकर बताओ लेस को जिस गाड़ी से यहाँ पर लाया जा रहा है उस गाड़ी का नंबर क्या है, जिसके जरिए हम टेररिस्ट तक पहुँच जाएंगे और न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होने से भी रोक लेंगे और साथ ही में लेस को भी बचा लेंगे। ये सुनकर क्रिस उसकी बात मान जाता है और यहाँ से बाहर चला जाता है और उसने जैसे बोला था वैसे ही होता है। वो आतंकवादी क्रिस को शूट कर देता है जिससे क्रिस नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीबीआई के ऑफिसर आते हैं और उस आतंकवादी को मार गिराते हैं और क्रिस भी उठ जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है ये इन दोनों का प्लान था उस आतंकवादी का लोकेशन जानने के लिए। और क्रिस को भी पता होता है वो गोली कहाँ पर लगने वाली है, तो गोली लगने से पहले ही उसे डॉज करता है और मरने की एक्टिंग करता है।
और अब यहाँ पर क्रिस फ्यूचर में देखता है, जहाँ पर उस गाड़ी का नंबर और वो गाड़ी कहाँ से आ रही है देखता है और कैली को बताता है। जो सुनकर कैली अपने साथियों को कॉल करती है और उन्हें उस गाड़ी का नंबर पता करने को कहती है फिलहाल वो गाड़ी कहाँ पर है। जो सुनकर उसके साथियां पता करके उसे बता देते हैं और अब ये दोनों मिलकर अपने साथियों के साथ उस गाड़ी के पास जाते हैं और उस गाड़ी पर अटैक करते हैं, जिससे अब यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर लेस उन आतंकवादियों से बचकर यहाँ से भागने लगती है। लेकिन वहाँ पर आतंकवादियों का लीडर होता है और वो उसे पकड़ लेता है और उसे अपनी ढाल बनाकर यहाँ से निकलने लगता है। जो क्रिस और कैली भी दिखते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ आतंकवादी उन पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिस को सब पता होता है कौन सा आतंकवादी कहाँ पर है और कहाँ से शूट करने वाला है, तो कैली और उन ऑफिसरों को बताता है और वो उन आतंकवादियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर आतंकवादियों को लीडर लेस को लेकर गया था। और अब यहाँ पर क्रिस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखता है लेस को बचाने की, लेकिन हर बार वो फेल होता है, मतलब वो आतंकवादी उसे मार देता है। लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जिसमें वो लेस को बचा लेता है, जो देखकर वो प्रेजेंट में आकर ऐसे ही करता है। वो कैली की मदद से उस आतंकवादी को मार गिराता है और लेस को बचा लेता है और उसके शरीर पर मौजूद बम को भी सेफली निकाल लेते हैं और अब यहाँ पर सब ठीक होता है। लेकिन सीबीआई वहाँ पर न्यूक्लियर बम को सर्च करती है, लेकिन वहाँ पर वो उन्हें नहीं मिलता। इसका मतलब आतंकवादियों ने उस न्यूक्लियर बम को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया होता है। और यहाँ पर क्रिस को और एक विजन आता है, जो देखकर वो बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। जो सुनकर कैली उसे पूछती है क्या हुआ है। जो सुनकर वो उसे कुछ बता पाता, वो न्यूक्लियर बम ब्लास्ट होता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें सब के सब मारे जाते हैं। लेकिन तभी क्रिस की आंख खुलती है और हम देखते हैं कहानी वापस उसी टाइम पर आती है जब क्रिस और लेस इंटीमेट हुए थे और हमें यहाँ पर पता चलता है क्रिस अभी तक फ्यूचर देख रहा था और वो ये देखकर हैरान होता है और वो तय करता है वो कैली की मदद करेगा उन आतंकवादियों को पकड़ने में और उस न्यूक्लियर बम को डिफ्यूज करने में। और अब वो उठकर लेस को अपने बारे में सब कुछ बता देता है और उसे बोलता है मैं कैली की मदद करने जा रहा हूँ उन आतंकवादियों को पकड़ने में और उस न्यूक्लियर बम को डिफ्यूज करने में, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरा वेट करना, चाहे एक हफ्ता हो या एक महीना, मैं लौटकर जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। और वो उसके बाद बाहर जाता है और कैली को कॉल करके अपने पास बुलाता है और वो आ जाती है। तो क्रिस उसे बोलता है मुझे पता है वो आतंकवादी और वो न्यूक्लियर बम कहाँ पर है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उन्हें पकड़ने में, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा लेस इससे दूर रहेगी क्योंकि उसकी जान को खतरा है, इसलिए तुम उसे सुरक्षा दोगी। ये सुनकर कैली उसे बोलती है तुम लेस की फिक्र मत करो, हम उसे सेफ रखेंगे। और अब ये दोनों निकल जाते हैं उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। इसका मतलब क्रिस और कैली मिलकर उन आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं और उस न्यूक्लियर बम को डिफ्यूज करके करोड़ों लोगों की जान बचा लेते हैं। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कुदरत ने क्रिस को लेस से इसलिए मिलाया था ताकि क्रिस लेस के साथ रह सके और फ्यूचर देखकर करोड़ों लोगों की जान बचा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमें कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा आपको मैं अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।